नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज मैं आप लोगों को SSC के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिख रखा है टॉप 20 ग्रामर MCQs फॉर SSC, MTS, CHSL, CGL एग्ज़ाम्स। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग 20 आज करने वाले हैं, ये इन सब SSC के एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज का इस वीडियो में प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स बेस्ड है SSC के एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोग कुछ सेकंड के लिए सवाल को देखें और खुद से आंसर करने का कोशिश करें कि इस सवाल का जो जवाब है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पे क्या बताया गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चार ऑप्शंस आप लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और उसे आपको मार्क करना है। पहला सेंटेंस है सी डोंट लाइक कॉफ़ी। दूसरा, सी डजंट लाइक्स कॉफ़ी, सी डजंट लाइक कॉफ़ी, या फिर डी, सी नॉट लाइक कॉफ़ी। इस सवाल को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, आपको बेसिकली याद रखना है कि डू, डज या फिर डिड जब भी दिखे इसके साथ आपको हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला वर्ब आपको यूज करना है कब, जब आपको डू, डज या डिड दिखे। तो प्रेजेंट में हम लोग डू या डज का यूज करते हैं और वहीं पास्ट में अगर सेंटेंस हो तो डिड का यूज किया जाता है। अगर पास्ट में हो तो एक ही वर्ब है, वो है डिड, लेकिन प्रेजेंट में आपको यहाँ पे दो वर्ब दिख रहे हैं, क्या, डू और डज। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि इन दोनों में से कौन सा हम लोग यूज करेंगे, डू कब करेंगे, डज कब करेंगे। जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट, तो आपको उसके साथ डज का यूज करना है और अदर्स सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज करें। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है वो आपको बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली अभी आप कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि जब भी कोई आप प्रॉपर नाउन देखें, कोई भी नाम किसी का देखें, चाहे वो किसी मेल पर्सन का हो, किसी फीमेल का हो, किसी जगह का हो, कोई भी नाम, या फिर उसके जगह पे ही प्रोनाउन आ सकता है, सी आ सकता है, या फिर इट। ये आपको बेसिकली याद रखना कि अगर ये हो तो इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में जानते हैं एंड इसके साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, डज यूज करना है। सवाल में यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट है सी, और मैंने क्या कहा कि जब आपका सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट सी हो तो उसके साथ क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हुए उसके साथ डज यूज करना है। तो सबसे पहला तो सी के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, जो कि इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपको लग रहा है हो सकता है, लेकिन इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब डू, डज या डिड हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है, मतलब कि पहला। तो आप यहाँ डज तो देख रहे हैं और इसके साथ ये V1 है, लेकिन यहाँ पे ये V5 है, इस वजह से ये ऑप्शन ना होकर के करेक्ट क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान से आपको करना है। ऐसे तो ये सवाल बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें मिस्टेक भी हो जाता है कई बार, तो ध्यान से देख करके इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, ये आपको ब्लैंक फिल करना है। मैं एक बार सेंटेंस आप लोगों को पढ़ देता हूं। सेंटेंस है ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। वह यहां पे 5 वर्षों से काम कर रहा है। ब्लैंक है और इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, सिंस, फॉर, फ्रॉम या फिर इन। चार तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है और ये चारों के चारों प्रेपोजिशंस है। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन वो आपको वहां फिल करना है। जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो आपको दो पॉइंट माइंड में रखना है। पहला, एक है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम।
पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो मतलब एक निश्चित समय हो, उसके साथ आपको क्या यूज करना है, उसके साथ आपको सिंस का यूज करना है। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम हो उसके साथ आपको फॉर का यूज करना है, मतलब कि अनिश्चित समय हो, जिससे आपको एक पर्टिकुलर समय का पता ना चल रहा हो तो आपको फॉर करना है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 5 ईयर्स। अब ये 5 ईयर्स तो है, लेकिन किस ईयर से, मतलब 2004, 2006, 2008, 2024, कौन सा ईयर ये तो मुझे पता नहीं है। मीन्स ये पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर के ये पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके लिए क्या यूज करना है हमें, इसके लिए फॉर का यूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, अगर यहीं पे रहता, मान लेते हैं सिंस 2023, अगर ये 2023 होता तो यहां पे क्या ऑप्शन हमको फिल करना होता, सिंस। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर के पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आपको इसके साथ में फॉर यूज करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। आपको इन 4 ऑप्शंस में से ये जो दिए गया सेंटेंस है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म देखना है। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ऑप्शन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, या फिर द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड। कॉन्सेप्ट क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। और जब भी आपको एक्टिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे, आपको पैसिव में वॉज या फिर वर्ड का यूज करना है। और पैसिव में आपको पता होगा कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्योंकि V2 है तो इसके लिए क्या यूज करना है, वॉज वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख लेते कौन सा ऑप्शन में हम लोगों को वॉज वर्ड दिख रहा है। इज यहां पे है, नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, हैज, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें वॉज है, हो सकता है, और इसमें हैड है, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल था। इसके बाद थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए था। देखिए कंप्लीटेड, ये भी थर्ड फॉर्म है। अभी जो कंप्लीट, इसका सेकेंड और थर्ड दोनों ही कंप्लीटेड होता है। ठीक है, तो यहां पे ये सेकेंड फॉर्म था, बट यहां पे ये V3 है। ऐसा नहीं समझेंगे कि उसी को यहां पे कॉपी कर दिया गया है। दिखने में जरूर एक जैसा है, बट दे आर डिफरेंट। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लीट। बढ़ते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक, फिर से आ गया, और सेंटेंस है ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स दैट्स गोइंग टू द मार्केट। रवि और उसके दोस्त बाजार जा रहे हैं। ठीक है, या थे भी हो सकता है। अभी मुझे यहाँ पे वर्ब दिख नहीं रहा है कि ये प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है, तो मैं अभी पर्टिकुलरली नहीं बता सकता हूं कि वो लोग जा रहे हैं या जा रहे थे या जा रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, बड़ा सिंपल है। और जब भी हमारा दो सब्जेक्ट और या फिर नॉर से जुड़ा हो ना, तो जो वर्ब है ना वो हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है। तो यहां पे वर्ब लगना है ना, इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स या फिर रवि। सिंपल सा कोई भी बता सकता है कि इसके करीब में फ्रेंड्स है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, ये पी है, प्लूरल वर्ब होता है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इज सिंगुलर है, नहीं हो सकता है। आर प्लूरल है, हो सकता है। वॉज सिंगुलर नहीं होगा, हैज सिंगुलर नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये, आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट। और नॉर, इधर और या निदर नॉर भी आप कह सकते हैं, अगर हो हमेशा वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए। चलिए तो अगला सवाल क्या है, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, मीन्स 4 सेंटेंसेस है। आपको इन चारों में से वो सेंटेंस को चुनना है या मार्क करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। सॉरी, यस, जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। देखते हैं, ही इज गुड इन, गुड एट, गुड विथ, गुड ऑन। अच्छा, मतलब यहां पे आपको प्रेपोजिशन को देखना है कि जो हमारा गुड है उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन करेक्ट फॉर्म में है या अप्रोप्रिएट है। आपको याद रखना है, बड़ा सिंपल सा है। गुड एट होता है, गुड एट, बैड एट। आप किसी चीज में अच्छे हैं, एट लगाएंगे। आप किसी चीज में खराब हैं, उसके साथ भी आपको
एट लगाना है, ठीक है। तो गुड के साथ कौन सा ऑप्शन? एट, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था, गुड के साथ एट, बैड के साथ भी एट। यही आपका अगर होता एंग्री, एंग्री इसके साथ आप विधि भी लगाते हैं और इसके साथ आप एट, दोनों होता है। एंग्री विथ पर्सन, जब आप किसी इंसान से गुस्सा है एट लगाएंगे। अगर आप उसके बिहेवियर से गुस्सा है तो क्या हो जाएगा? एंग्री एट। बिहेवियर के साथ एट, लेकिन पर्सन से विथ। वही अगर एम हो, AIM, एम के साथ भी क्या लगता है? एट, निशाना लगाना, ठीक है, निशाना साधना। तो एम के साथ भी आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? एट। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, आपको वहां पे चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही आपको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। ये रहा अगला सेंटेंस, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स यहाँ पे आपको नरेशन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है? ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। आपको पता होगा कि अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एम। और आपको पता होना चाहिए कि एज, आर, रैम ये प्रेजेंट है और इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है? वॉज। तो एक बात तो पता है कि जो एम है उसके जगह पे वॉज वर होगा। देखते कौन सा ऑप्शन में वॉज वर। पहला में इज है, नहीं हो सकता है। दूसरा में वॉज है, हो सकता है। तीसरा में भी वॉज है, ये भी हो सकता है। चौथा में इज, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन में अब कंफ्यूजन है कि कौन सा हो सकता है। अब एक बात, अगर आप लोगों को नरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी चेंज होता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है मीन्स जब प्रोनाउन है वो चेंज होता है। तो ही सेड, उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। अब ये मैं कौन है? ये मैं तो ही है ना। उसने एक बार कहा मैं बाजार जा रहा हूं, उसी बात को हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि वो बाजार जा रहे थे। तो आई का क्या हो जाएगा? ही। अब कौन सा ऑप्शन में ही है? इसमें तो आई है, मीन्स ये ऑप्शन खत्म, इसमें ही है। करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना था, पहला वर्ब जो कि पास्ट में होगा एंड दूसरा जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो है उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन चेंज होता है जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक, फिर से आ गया। आई प्रीफर टी डैश कॉफी। मुझे चाय पसंद है कॉफी के तुलना में, ठीक है। मतलब ज्यादा पसंद क्या है? चाय पसंद है कॉफी की तुलना में। दोनों पसंद है लेकिन ज्यादा क्या पसंद है? चाय। तो प्रीफर के साथ ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रीफर के साथ हमेशा आपको टू लगाना है। नॉट ओनली विथ प्रीफर बट जूनियर, आपको जूनियर के साथ भी क्या लगाएंगे? टू। सीनियर के साथ भी आपको क्या यूज करना है? टू, ठीक है। प्रीफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर के साथ भी आपको क्या यूज करना है? टू। इंफीरियर के साथ भी आपको टू यूज करना है। तो ये वर्ड आपको कॉपी कर लेना है, इससे रिलेटेड सवाल भी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट विद एन एरर। ये आपको सेंटेंस दिया गया है और इस यस ये आपको सेंटेंस यहाँ पे, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस है और इसी को आपको चार ऑप्शंस में ब्रेक करके दिया हुआ है। तो जो भी इसमें गलत है मीन्स एरर है, मिस्टेक है, उसे आपको इस ऑप्शन में बताना है कि कहां पे वो गलती है, ठीक है। तो सी डू नॉट, मैंने अभी बताया था ना आपको, ही, सी, इट या कोई नाम इसके साथ क्या यूज होता है? डज होता है। तो सी के साथ डू तो नहीं हो सकता है ना, तो डू देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए बी। तो अगर आप लोगों ने उस सवाल को ध्यान से देखा होता तो इसे आप कुछ ही सेकंड्स के भीतर इजीली कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस चारों सेंटेंसेस में से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है ये आपको चूज करना है। पहला है ईच ऑफ द बॉयज वर, नहीं देखिए आपको याद रखना कि जब भी ईच हो ना, ईच एंड एवरी के साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। ईच और एवरी के साथ, तो ईच है तो वर तो होगा नहीं, गया। एवरी ऑफ द बॉयज वॉज, देखो एवरी ऑफ द बॉयज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप जब सिलेक्शन करेंगे ना तो उसके साथ ईच का यूज हो सकता है, एवरी नहीं हो सकता। एवरी वन हो सकता था बट एवरी के साथ एवरी नहीं होगा। एवरी ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज हो सकता था, नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है।
तीसरा, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन। देखिए आप यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज है, मतलब प्रत्येक लड़कों में इसका बात हो रहा है, और उसके साथ वर्ब मैंने बताया कि सिंगुलर होगा, तो यही है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। एवरी बॉयज तो प्लूरल है, यस एवरी बॉयज प्लूरल है, तो वॉज नहीं होगा, ये भी गलत था। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, fill in the blank, again fill in the blank है, she is interested dash learning French। interested के साथ क्या लगता है, interested के साथ आपको इनका यूज करना है, ठीक है। और एक बात, इसके बाद आपको जिरेंड दिखेगा, क्या जिरेंड, जिरेंड मीन्स व्हाट, B1 प्लस ING, जो कि बेसिकली नाउन का तरह काम करता है, ठीक है। तो चलिए खैर एडजेक्टिव है यहाँ पे, लर्निंग इंग्लिश, ये एडजेक्टिव का हो गया काम। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन, बी, इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से आ गया इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट फॉर्म में हो जाता है अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो। सेड ये पास्ट में है तो इसे भी पास्ट में करना है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, और आई किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सी, तो क्या हो गया सी। तो मैं देख लेता हूं सी सेड किस में है, सॉरी सी वुड इसमें है, हो सकता है ये नहीं होगा, सी विल है, सी वुड हो सकता है, सी वुड ये भी हो सकता है। तीन ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो हो सकता है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेड, सेड हो सकता है, सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेज, ये तो हम लोगों ने नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेज यूज किया गया है, ये नहीं हो सकता है। सी टोल्ड दैट, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। तो टोल्ड को आप विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, आपको उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से टोल्ड भी नहीं हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसे मैं जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। फिल इन द ब्लैंक अगेन आ गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी डैश द स्टेशन, बिफोर वी डैश द स्टेशन। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहां पे एक सेंटेंस दूसरे पे से डिपेंड होता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है क्या, द ट्रेन हैड लेफ्ट माने ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर वी डैश द स्टेशन मतलब हमारे स्टेशन पहुंचने के, अभी रीच वर्ड है मतलब पहुंचने से पहले कौन सा काम हो गया था, ट्रेन जाने का काम पहले हो गया एंड हम लोग स्टेशन बाद में पहुंचे। तो जो काम पहले होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, मतलब कि हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हो रहा है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में होता है, जो कि आपको वर्ब टू लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा वी दिया हुआ है, इसके साथ V2 क्लियर कर लीजिए। तो V2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एक सेंटेंस है ना, द पेशेंट हैड डाइड वाला, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, माने डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट या मरीज मर चुका था। तो कौन सा काम पहले हो गया था, मरीज का मरने का, डॉक्टर थोड़ा देर से आए, उसके बाद आए। तो वहां पे जो बाद में आए डॉक्टर, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। पेशेंट का जो डेथ होने का वो पास्ट परफेक्ट में होगा, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। और ये याद रखना है आपको, बिफोर। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस देखना है, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। ही गो, देखिए भी बार बार ये आ रहा है, मैंने क्या बताया, ही सी इट या कोई नाम के साथ आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, डज मीन्स व्हाट, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। तो ही के साथ में फिफ्थ फॉर्म कौन सा, गो तो नहीं हो सकता है ना, गोज बिल्कुल हो सकता है, गोइंग डायरेक्ट नहीं हो सकता है, इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज आर एम या वाज वर कुछ चाहिए। ही गॉन भी नहीं हो सकता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म भी नहीं लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर एक ही बचा हमारा, बी, ही गोज टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। और ये कौन सा टेंस है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। V5 मतलब कि वर्ब 1 में आप एसीएस ऐड करते हैं तो V5 बन जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो लगाना है, नहीं तो स्किप करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, फाइंड द करेक्ट यूजेस ऑफ द आर्टिकल। इस बार आपको आर्टिकल देखना है और कौन सा एप्रोप्रिएट आर्टिकल यहाँ पे फिल करेगा इस ब्लैंक को, वो देखना है। डैश ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अभी ये जो ऑनेस्ट मैन है ना, ये किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोला गया है, ये सभी इंसान के लिए यूज हो रहा है। और ऐसे केस में आपको जो आर्टिकल यूज करना होता है वो है इनडेफिनिट आर्टिकल।
आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करना होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स कौन, ए या फिर एन, बस दोनों में से कोई एक लगेगा। ऑनेस्ट एक वॉवल साउंड है तो क्या हो जाएगा, एन, बी नंबर ऑप्शन, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट सवाल है चूज द करेक्ट वॉइस चेंज। ओके, मैंने बताया था अभी कि अगर V1 हो तो इजारेम, 2 हो तो वॉज वेयर, और यहाँ पे ऑलरेडी इजारेम है तो इसके साथ बीइंग यूज करना है, एंड देन इसके बाद थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो देखिए बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा ऑप्शन है, और एक चीज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान भी बदलता है। तो दे आर वॉचिंग द मूवी पहले आ जाएगा, द मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड हो सकता है, द मूवी इज नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, सॉरी ये ऑप्शन तो नहीं होगा ना क्योंकि आर है, तो इजारेम का इजारेम ही लगेगा ना। एक बार मैं इसे थोड़ा फिर से बताता हूँ। यस, यहाँ पे आर है मीन्स इजारेम एक लगेगा, वॉज है नहीं होगा, इज है हो सकता है, हैज नहीं होगा, यहाँ पे भी इज है लेकिन इसके में बीइंग नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये होगा। जब भी आपको इज आर एम दिखे तो ऐसे केस में आपको इजारेम लगाने के बाद बीइंग लगाना है, देन इसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक फिर से आ गया। अभी तो मैंने बताया था ना और नॉर वाला, कि जब भी और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो आपको वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो यहाँ पे वर्ब लगाना है, नियरेस्ट में कौन है, टीचर्स, मीन्स प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देख लीजिए वर्ब एक ही प्लूरल है, इज नहीं होगा, आर हो सकता है, हैज सिंगुलर है नहीं होगा, बी तो कोई काम का नहीं, आर, सिंपल। यस, करेक्ट सेंटेंस फिर से, ही सेड मी द ट्रुथ। अभी मैंने बताया था कि टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सैड के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, तो ये गया। टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना था, ये भी गया। ही टोल्ड मी द ट्रुथ हो सकता है, सेड टू मी द ट्रुथ नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, सीनियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, सिंपल। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, टेंस बताना है, टेंस तो बहुत आसान है। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 years बिफोर आई मूव्ड आउट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या रूल होता है, हैड बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, खत्म। ठीक है, सब्जेक्ट तो कॉमन है और ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, तो इसलिए तो देख लीजिए ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे आपको मेन सेंटेंस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं। अगला, चूज द करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन। ओके, करेक्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगाना है। ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, ऑप्शन है बट और एंड सो। वह गरीब है लेकिन, बट लेकिन ईमानदार है। ठीक है, अब हमें क्या लगता है ना कि अगर गरीब है तो उसे वो बेईमान होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव, गरीब होना पॉजिटिव सेंस तो है नहीं, हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, तो उसके साथ हमें लगता है कि नेगेटिव होगा। और आपको याद रखना कि जब सेम पैटर्न चले तो एंड लगाना है, पैरेलल, और जब आपको ऑपोजिट, ठीक है, कॉन्ट्ररी आपको दिखे तो आपको क्या लगाना है, बट। तो ऑनेस्ट और पुअर ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है सेंस में, गरीब होना और ईमानदार होना एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट में है, इसीलिए इसके साथ आपको जो है कॉन्ट्ररी एक दूसरे का, इसलिए आपको क्या यूज करना है, बट यूज करना है। अगर यहां पे रहता, मान लेते हैं जैसे सपोज एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, ही इज रिच बट ऑनेस्ट, तो ये आपको उतना ज्यादा करेक्ट नहीं लगता। यहां पे क्या होना चाहिए था, एंड ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, इस तरीके का सवाल होता है। ठीक है, यस, तो ये आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्द ही इस तरह के कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।